मांग ये है कि जब हमने कार्य प्रोफेसर शंभु गुप्त सर के शोध निदेशन में कर लिया है, उन्हीं उन्हीं के शोध निदेशन में मुझे पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। दूसरी बात ये है कि 10 महीने से प्लस हो चुके हैं, जो मेरा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से जो सामाजिक स्तर पर जो शोषण हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? और तीसरी कि जो जिसकी दोषी जो है डॉक्टर सुप्रिया पाठक एचओडी हैं, उस पे हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासनिक स्तर पर वो कार्रवाई करे कि दोषी तो वो हैं, लेकिन बेवजह दलित शोधार्थी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से और जो उन्होंने मेरा समय बर्बाद किया है, उस पर SC/ST एक्ट के लिए भी मैंने कुल सचिव को मैंने लिख करके दे दिया है। आप जो है दर्ज कराइए, नहीं तो जो है मैं अपनी तरफ से फिर जो है थाने में दर्ज कराऊंगा। मैं दलित समुदाय से हूँ। बस आप इतना करिए कि सोशल जहां से भी हैं आप सोशल मीडिया से आवाज को उठा सकते हैं, सोशल मीडिया से उठाइए। विश्वविद्यालय प्रशासन को आप पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिख करके आप जवाब मांगिए कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, खासकर दलित शोधार्थी को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ वर्धा से रजनीश कुमार अंबेडकर जी जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पीएचडी के स्टूडेंट हैं और उनके साथ एक के बाद एक ज्यादती की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने जब पीएचडी जमा की, फिर कहा गया कि इस पीएचडी में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, आप फिर से इसको मॉडिफाई कीजिए, किसी दूसरे सुपरवाइजर के अंदर में आप काम को आगे बढ़ाइए। हालांकि पीएचडी सबमिट हो चुकी थी। उसके बाद से रजनीश जी लगातार यूनिवर्सिटी से लेके और बाहर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। और कुछ दिनों से रजनीश जी सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनसे बात सुनने के बजाय अराजक तत्वों को भेज रहा है और अंबेडकर जी के विरोध में नारे लग रहे हैं और इनके कुछ साथियों को पीटा भी गया है। और एक जो लड़ाई जो है शिक्षा का लोकतांत्रिकरण की जो लड़ाई है, जो बहुजन और दलित समाज के हक और हुकूक की लड़ाई है, उसको जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज में तब्दील किया जा रहा है, ताकि जो अंबेडकर समाज का एक जो बच्चा है, एक तालिबे इल्म है, उसकी आवाज दब के रह जाए। पूरी बात जानने के लिए आज हम लोगों के साथ रजनीश जी खुद वर्धा से जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले वो अस्पताल गए हुए थे, जहां उनके कुछ साथियों की बड़ी बुरी पिटाई के बाद वहां उनका इलाज चल रहा है। तो रजनीश जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट में शोध छात्र हैं, आपने किस विषय पे शोध किया, कब आपने शोध जमा किया और ये दिक्कत कहां से शुरू हुई, फिर अभी की घटना पे हम आएंगे। जी रजनीश जी। जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध है। मैं रजनीश कुमार अंबेडकर स्त्री अध्ययन विभाग से 2015-16 का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा टॉपिक है समकालीन हिंदी पत्रिकाओं में लेखिकाओं के स्त्रीवादी सरोकार। ये इस पर मैं कार्य करते हुए प्रोफेसर शंभु गुप्त सर हमारे शोध गाइड थे। उनके नेतृत्व में शोध कार्य पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। 9 फरवरी 2022 को प्री सबमिशन होता है, जो भी उसमें सजेशन हमको मिलते हैं। सजेशन मिलने के बाद में 26 मई 2022 को मैंने फाइनली अपना थीसिस को जो सारे जो नियम को फॉलो करते हुए मैंने विभाग में जमा कर दिया और उसकी रिसीविंग ले ली। इसके बाद में मैं अपने घर चला जाता हूँ लखनऊ में। मुझे एक मैसेज आता है, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया पाठक जो हैं, वो कहती हैं कि तुम कहाँ हो, तो कल मतलब विभाग में आइए। तो मैंने कहा मैम मैं लखनऊ आया हूँ, पैर बाइक से एक्सीडेंट हो गया है तो पैर में फ्रैक्चर है, अभी डॉक्टर ने मना किया है इसलिए अभी नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने सोचा जिज्ञासावश कि 2 महीने से प्लस हो गया है तो हो सकता है मेरी थीसिस चेक होकर के आ गई होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गाइड बदल गए। तो मैंने कहा मैम कोई ऐसा आदेश हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर 1 अगस्त 2022 को एक पत्र दिया जाता है। ये हमारे पास में एक पत्र है जो मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शोध प्रबंध जमा करने के संदर्भ में। उसमें इस बात को लिखा हुआ है कि 26/5/2022 को आपने समकालीन हिंदी पत्रिकाओं में लेखिकाओं के स्त्रीवादी सरोकार पे जमा किया है।
लेकिन शोध प्रबंध में त्रुटियाँ आई। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बगैर शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए भेजे, उसमें त्रुटियाँ विभागाध्यक्ष का तो काम नहीं। विभागाध्यक्ष का काम है कि वो फॉरवर्ड करेगा और पीएचडी ऑर्डिनेंस 2009 ये कहता है, उसका 14.1 क्लॉज ये है कि विद इन 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के अंदर में जाना चाहिए। तो इस तरीके से असंवैधानिक, और एक दलित समुदाय से मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, इसलिए ये सब जानबूझ के किया गया है। और 3 महीने 11 दिन बाद ऑफिशियल तरीके से हमारे रिसर्च जो सुपरवाइजर हैं उनको बदल दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप भी रिसर्च के स्कॉलर हैं, और जितने भी लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में रिसर्च एथिक्स का वैल्यू होता है कि जिसके अंडर में हमने रिसर्च कंप्लीट किया है, उसी के कंप्लीट किया है तो उसी का नाम जाना चाहिए, नहीं तो चोरी कहलाता है। जब मेरा थीसिस सबमिट हो गया, विभागाध्यक्ष जो दोषी हैं उन्होंने अपने पास 3 महीने 11 दिन तक थीसिस को मेरे रखा, तो उन पे कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन ना करके, क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूँ, यहाँ कैंपस में छात्रों के मुद्दों को लेकर के और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जितना भी मुझे समय मिलता है मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। तो इस तरीके से उनको नागवार लगता है और ये प्रकरण मेरे साथ में किया जाता है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जब पीएचडी एक बार जमा हो गई, तो जी, उस पीएचडी के ऊपर कमेंट्स करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऑथराइज्ड है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। जो जी, जी, व्यक्ति जी, के पास दो व्यक्ति के पास दो एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास पीएचडी भेजी जाती है, और जी, जब तक पीएचडी भेजी नहीं जाती है तो उस पे सजेशंस देने वाले आपके सुपरवाइजर होते हैं। तो जी, सुपरवाइजर ने अपनी सहमति जता दी, अपना हस्ताक्षर कर दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए। अब तो जी। अगर कोई उसमें कमी अगर होगी, तो ये बात बतलाने का हक सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट है उनके हैं। नहीं, वो जब मैं उनसे मुलाकात किया तो मैंने कहा कि मैम, मेरे से जो सीनियर हैं मनोज कुमार गुप्ता का उन्होंने कहा कि शंभू सर जो है रिटायर्ड हो गए, इसीलिए तुम्हारे गाइड बदले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैम, नियम अगर होगा तो सभी के लिए समान होगा। अगर डिपार्टमेंट में मनोज कुमार गुप्ता का जो है शंभू सर रिटायर्ड होने के बाद में 14 दिन के बाद, यानी 14/9/2018 में उनका प्री सबमिशन होता है, उसके बाद में उनका वाइवा होता है और पीएचडी उपाधि दी जाती है। इसी तरीके से लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट में है, जो हमारे पास में दस्तावेज है, यानी कि जो रिटायर्ड प्रोफेसर हो चुके हैं उनके साथ के हमारे पास में है। जब विश्वविद्यालय में ऐसा कोई नियमावली नहीं है, और जब मैंने यूजीसी के भी जो पीएचडी ऑर्डिनेंस पढ़े, तो उसमें ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रेगुलर फैकल्टी का मतलब होना चाहिए। वो रिटायर्ड हो गया, वो कंटिन्यू नहीं करा सकता है, ऐसा मतलब मुझे नहीं मिला हुआ है। और फिर मेरा तो ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि थीसिस कंप्लीट जमा हो गई है, जमा हो जाने के बाद में आपको भेजना चाहिए था, आपने नहीं भेजा, और वो 3 महीने 11 दिन बाद आप चेंज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक साजिश के तहत, और एकेडमिक में एपीआई का महत्व होता है, क्योंकि वो रिटायर्ड प्रोफेसर हो चुके हैं हमारे गाइड, उनको एपीआई की जरूरत नहीं है। तो ये एक साजिश के तहत किया गया है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और जो दोषी विभागाध्यक्ष हैं, मैंने कुल सचिव महोदय को भी लिखा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है एक दलित होने के नाते। जो दोषी विभागाध्यक्ष हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। आपका इल्जाम ये है कि आपके जो एचओडी हैं, वो अपना एपीआई स्कोर बढ़ाने के लिए आपको जबरदस्ती अपने अंडर में लाना चाहते हैं, और उसमें उनको कुछ अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक जी, लंबे वक्त तक आपके काम को डिले करेंगे और आपके करियर को खराब करेंगे। जी, 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 बिल्कुल। और क्योंकि ये सारा प्रकरण होने के बाद में मैं बीसी सर से 2 बार मिला, विभागाध्यक्ष और डीन से भी। इसके साथ-साथ मुझे मजबूरन जो है यूजीसी, पीएमओ, राष्ट्रपति और एससी आयोग मानवाधिकार को लिखना पड़ा। जब कहीं से मुझे न्याय ना मिलते हुए मैंने देखा, तो फिर मजबूरन मैंने 25 मार्च 2023 को एक पत्र दिया कि बाबा साहब के बताए संवैधानिक अधिकार, और ये गांधी की यहाँ धरती है, गांधी यहाँ पर गांधी लंबे समय तक रहे हैं।
तो गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय भी है। तो सत्याग्रह उनके बताए हुए सत्याग्रह के तहत मैं ये अपना 27 से धरना जब शुरू करने के लिए मैंने कहा, तो विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन है इसके 4 गेट हैं। सारे गेटों पर यहाँ ताले लगे हुए हैं और सुबह से ही लग गए थे। कोई अगर अंदर बाहर से कोई अपना डिग्री लेने के लिए आ रहा, माइग्रेशन लेने, उनको बहुत ही मतलब असुविधा का शिकार होना पड़ा है। बहुत ही कम लोग जो है क्योंकि सुरक्षा जो कर्मचारी उनको ऊपर से जैसा आदेश दिया जाएगा वैसा वो करेंगे, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक शोधार्थी को मतलब अंदर अपनी बात भी जब हाँ, मैंने जो पत्र दिया था उसमें इन्होंने 3 घंटे 22 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि इतने सारे जो मैंने पत्र लिखे उसका इतनी जल्दी इन्होंने जवाब दिया। उसमें बाकायदा ये कहा कि आप जो है धरने पर नहीं बैठ सकते, जबकि ये विश्वविद्यालय है, अपनी बात करने के लिए हमको संविधान राइट देता है। आप कौन होते हैं? क्योंकि मतलब आप किसी के अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 19 भी हमें बोलने की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है। इसके साथ-साथ सत्याग्रह पर बैठने के बाद में जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि 27 मार्च को मतलब मैं बैठा और 31 मार्च को ईमेल के द्वारा जो है मुझे डीन के द्वारा ईमेल आता है कि आपके फिर से गाइड जो है चेंज कर दिए गए, डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम जी। यानी कि 3 महीने 11 दिन बाद पहले चेंज किए गए थे और फिर अभी जो चेंज किए गए ये धरने सत्याग्रह पे बैठने के बाद में, उसमें को गाइड के रूप में प्रोफेसर शंभू गुप्त को रखा गया है। मैं ये विश्वविद्यालय प्रशासन से आपके वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने पीएमओ को ये जवाब दिया कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो है शोध निदेशक नहीं बन सकते हैं, उसका दायित्व जो है विभागाध्यक्ष को सौंपा जाता है, तो अब फिर ये कहां से नियम आ गया? यानी कि ये साजिश के तहत सारी चीजें हो रही हैं और मुझे जानबूझ के ये प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी इसके मतलब ये अभी नया जो है डेवलपमेंट है। इसके साथ ही आपने जो बात कर रहे थे कि कल हमारा 5वां दिन था सत्याग्रह धरने का। यहाँ पर विश्वविद्यालय के मतलब 60-70 लोग जो एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ में जो लेफ्ट के लोग हैं, अम्बेडकराइट के हैं, जो सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, वो सभी लोग हमारे धरने को समर्थन दे रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेसर्स लोग यहाँ पर छात्र ना आए उन पर दबाव बनाते हैं, लेकिन उनका हमें सपोर्ट है। तो ये पूरा उसको हमारे सत्याग्रह जो धरने को समाप्त करने के लिए यहाँ पर आए और तमाम तरीके के यहाँ पर नारे लगाए और जिसमें अंतस को और विवेक को गंभीर रूप से, अभी मैं वहां पर हॉस्पिटल में भी था, उनको एडमिट किया गया है, काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं और हमको भी जो है बचाने में 3-4 बार मेरे भी मुक्के और मतलब सर पे झापट पड़े। मेरा मोबाइल को इससे लाइव हो रहा था, इसको पकड़ करके फेंक दिया गया, इसका स्क्रीन टूट गया है, बहुत सारी चीजें अंतस का चश्मा भी टूट गया। तो इस तरीके से पूरा विश्वविद्यालय जो है अपने ही छात्रों को सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहा है। ये तो कि हमारे विश्वविद्यालय के जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन लोगों ने बहुत ही मेहनत की और उसके बाद में है जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स, लेकिन वो लोग अब छात्रों से नहीं ये कह पा रहे हैं कि आप लोग मतलब इस तरीके से नारेबाजी मत करिए और वो सारे लोग बोल रहे हैं कि इस जो है सत्याग्रह जो हो रहा है इसको हटाइए। ये दलित जो है शोधार्थी क्या होता है, ये पोस्टर्स भी यहाँ पर लगा हुआ है, उसको जो हमारा उसको फाड़ दिया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो घटना हुई है, आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, बिरसा मुंडा से लेकर तमाम साहू जी, इधर बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, माता सावित्रीबाई, इन पे जो है लात मारी गई है पैरों से, ये अपमानित किया गया है। सिर्फ हमें मेरी ही भावना आहत नहीं हुए, ये पूरे बहुजन समाज के जो भी लोग इसमें विश्वास करते हैं उन सभी की भावनाएं आहत हुई। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमने लिख करके दिया हुआ है कि जो फुटेज है उसको विश्वविद्यालय प्रशासन चेक करे और जो दोषी जो भी विद्यार्थी हैं उन पे सख्त कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज मैंने लिख करके दे दिया। जी भाई जी।
आपने जिस टॉपिक पे रिसर्च किया, क्या वो टॉपिक दलित और बहुजन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है? इसकी वजह से जो जातिवादी लोग हैं, वो आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके शोध काम को आगे बढ़ाना नहीं देना चाह रहे हैं, या दलितों के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर और प्रशासन इसमें लिप्त है? नहीं, बिल्कुल, जो मैंने अपना देखिए रिसर्च कार्य किया है 344 पेज का है और उसमें मैंने बहुत जितना एक बेहतर काम कर सकता था उसको मैंने किया हुआ है। इनको सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय प्रशासन को दिक्कत है जो लोग बोलते, लिखते, पढ़ते हैं। अगर किसी सवाल पे वो बोलते हैं मतलब कोई सवाल मत करिए, जबकि संविधान की बात करते हैं, मंचों से बात करते हैं। अगर आपने संविधान अगर बोल दिया कि ये इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि आप ढपली नहीं बजा सकते, वहीं विश्वविद्यालय में रामनवमी जो होता है उसके लिए आप परमिशन मतलब दे रहे हैं। मेरा किसी भी जाति धर्म से मतभेद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, आप उनको जो है नोटिस दे रहे हैं। और इसी तरीके मतलब ये दोहरी चरित्र नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। और यही मैं इसको समझ पा रहा हूँ। और खासकर विश्वविद्यालय में या पूरे देश के विश्वविद्यालयों को अगर मैं देख रहा हूँ अपने विश्वविद्यालय के साथ में जोड़ जोड़ करके, दलित बहुजन समाज से जो तेज तर्रार युवा हैं, जो अपने बोलते लिखते पढ़ते हैं, उनको खासकर दबाया जा रहा है। और वही हमारे विश्वविद्यालय में मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2 बार विश्वविद्यालय से निकाला गया है। जो भी लोग समर्थन में किसी बैठते हैं उनको शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। तो ये पूरी घटना हो रही है। सरकारी रिपोर्ट भी बताती है कि हायर एजुकेशन में एसटी कम्युनिटी या एससी कम्युनिटी जो है वो जनरल के मुकाबले में बहुत ही कमजोर है। और आपके केस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी बनी है वो मकसद फेल हो चुका है और ये पूरी तरह से जातिवादी लोगों के कब्जे में यूनिवर्सिटी पड़ गई है। बिल्कुल, ये मेरा ही नहीं कहना है, कैंपस में तमाम सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी भी हैं। कर्मचारियों की अपनी एक सीमा है कि वो खुल के नहीं कह सकते हैं। हम जैसे छात्र तो इस बात को समझते हैं कि प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जब से यहाँ पर विश्वविद्यालय में आए हैं, तमाम तरीके की अनियमितताएं बढ़ी हैं। जो पढ़ाई-लिखाई का माहौल है, वो बाधित हुआ है। अन्य जो भी कार्य जितने नहीं होने चाहिए विश्वविद्यालय में, वो सारे होते रहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कैंपस है, कैंपस एक लोकतांत्रिक जिसमें सभी लोग जो है अपनी बात को रख सकें, सभी की बात होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार से देखा जाना चाहिए। तो एक स्वच्छ जिस तरीके से गार्डन होता है, गार्डन में लाल, पीला, नीला तमाम तरीके के पुष्प होते हैं, तो ये हमारा विश्वविद्यालय है, तो इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो आप इस तरीके से कोई दलित कम्युनिटी से, कोई ओबीसी से है, कोई आदिवासी समाज से है, अगर इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है गांधी जी का जो सपना था या अंबेडकर का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा 21वीं सदी में। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा जा रहा है या वो लोग आपसे मिलने से भी अब कतरा रहे हैं? नहीं, प्रशासन की तरफ से आज देखिए मुझे 6 दिन हो चुके हैं, मैं विश्वविद्यालय में बैठा हूँ और ये खुले आसमान में बैठा हूँ और यहाँ पर ताले लगे हैं। अगर मुझे टॉयलेट भी जाना होता है तो यहाँ से लगभग 400 या 500 मीटर मुझे जाना पड़ता है। तो ये पूरी स्थिति है और मेरा परिवार, मेरी बेटी भी सुबुति भी आती है, मेरी वाइफ आकांक्षा भी, अगर उनको भी टॉयलेट लगता है तो उसको भी काफ़ी दूर कराने जाना पड़ता है। कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों की कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनकी कोई गलती नहीं, उनको जैसा आदेश मिला हुआ है उसको वो फॉलो करेंगे, तो हम लोग बाहर मतलब चले जाते हैं। तो ये पूरी एक स्थिति हमको दिखाई दे रही है यहाँ इस विश्वविद्यालय में। आप अपने कंप्लेंट को बहुत सारी एजेंसियों के पास लेके जा चुके हैं, तो जी, वहां से जी, कुछ जी। न्याय मिलने की उम्मीद आपको दिख रही है? नहीं, उधर से मैंने जहाँ यूजीसी भेजा, पीएमओ भेजा, राष्ट्रपति को भेजा, मानवाधिकार को भेजा, एससी आयोग को भेजा, तो वहां से लेटर इधर आ जाता है और ये लोग गलत जवाब लिख करके दे देते हैं और वो मुझे फिर बाद में मुझे मिलता है, तो फिर मैं उसका क्रॉस करके भेजता हूँ। तो इसमें एक तरीके से बहुत सारा मेरा समय चला गया है। सोचिए 10 महीने से प्लस मुझे हो चुके हैं और मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाना चाहिए था। मुझे मानसिक के साथ-साथ शारीरिक, आर्थिक रूप से भी मैं बहुत ही प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ कि जिसके नाम पर विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी जी के नाम पर जो उनके विचार थे,
उसका पूरी तरीके से कोई उसको पालन नहीं किया जा रहा है। और आपने जो कहा कि आज 6 दिन हो चुके हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी हमसे मिलने के नहीं आया। सिर्फ मेल पर मुझे मैसेज कर दिया जाता है कि ये आपके गाइड चेंज गए। इतनी सारी व्यस्तताओं में आज जिस तरीके से कल की जो घटना हुई है, तो मैं अभी उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ कि आखिर ये कहाँ से अब आ गया कि को गाइड का। आप पहले लिख रहे थे कि विभागाध्यक्ष को सौंपा जाता है, और अभी जो है ये को गाइड, ये किस नियम से? ये कोई ऐसा देखिए अभय जी नियम नहीं है। ये सिर्फ एक जाति समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए जो कहा जाता है सेकंड थॉट के तहत ये सारी चीजें की जा रही है। पीआई का मामला है और इसमें दोषी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया पाठक हैं। आपके भी मैं चैनल के माध्यम से भी बात को रखना चाहता हूं कि उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। और मुझे दलित समुदाय के शोधार्थी को प्रताड़ित किया गया, इतना सारा उसका समय बर्बाद किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये विश्वविद्यालय जवाब दे मुझे। क्या आप बताएँगे कि आप 10 महीने से आप कैसे अपने गुज़ारा कर रहे हैं? आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है? आप जी, मैं किसान परिवार से हूँ और मेरे पिताजी नहीं है, माताजी हैं मेरे। और एक भाई हैं हमारे, 3 बहनें हैं और मैं गरीब परिवार से हूँ। किसी तरीके से अभी मेरा खर्चा चल रहा है। कुछ दो मेरा जो फेलोशिप मिलता था, आर्जनप था, वो हमारे पास सेव था, लेकिन धीरे-धीरे वो भी मेरा अभी खत्म हो रहा है। और इस दौरान सोचिए कभी-कभी मैं 4-4 5-5 दिन तक जो नहा नहीं पाया हूँ। यानी कि एक लेटर लिखना, आज ही सोचिए मैं सही तरीके से ब्रश भी नहीं कर पाया। मतलब 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, नहा भी नहीं पाया। सिर्फ एक दिन जब मैं आया था तब नहा करके, और एक दिन यहाँ कैंपस में नहाया। क्योंकि ये धरना है तो धरने की एक गरिमा होती है, तो मैं सिर्फ इसी कैंपस जो हमारा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, उसी में रहता हूँ। तो मैं मतलब एक तरीके से काफ़ी आर्थिक रूप से तो मेरी स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन ये है कि एक जज़्बा है कि अपने अधिकार के लिए, और महाराष्ट्र में यूपी से पढ़ने के लिए आया हूँ। यहाँ बाबा साहब की वैचारिक से जुड़ा, वर्धा के आस-पास तमाम सारे लोगों से जुड़ा, मुझे बाबा साहब से उन लोगों ने जोड़ा। मुझे आज जो प्रेरणा मिल रही है, नागपुर की जो दीक्षा भूमि है जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, मैं भी जाता हूँ। क्योंकि इस दौरान अभय जी तमाम सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि रोहित वेमुला थे, उनकी जो संस्थानिक हत्या हुई, या तमाम सारे अभी जो टिस में जो घटना हुई, तो आप किस तरीके से अभी अपने आप को मतलब मजबूती, मैंने कहा बाबा साहब की जो बताए हुए रास्ते पर जो कलम की ताकत है, उसी के माध्यम से मैं अभी भी चल रहा हूँ और चलता रहूंगा। क्योंकि ये संविधान विरोधी और गैर कानूनी तरीके से जो ये किया जा रहा है, तो इसके लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, वो भी मतलब शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर। तो रजनीश जी, आपका स्टेट कौन-सा है? आप उत्तर प्रदेश जिले से हूँ मैं, जहाँ से बहन होलिका, हरदोई जिला मेरा है। और मेरे पिताजी किसान परिवार से ही थे, वो रेलवे में गैंगमैन पे थे, फिर वो मतलब उनकी ट्रेन से डेथ हो गई थी, तब मैं बहुत ही छोटा था, 1 महीने के लगभग। तो और भाई मेरे अभी रेलवे में हैं और मेरी माताजी हैं। तो इस तरीके की है, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ पर रहती हैं, बेटी। और पूरा इस तरीके से इस जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि कुछ मंचों पे मुझे भी वर्धा के लोगों का प्यार मिला हुआ है कि तमाम सारे कार्यक्रमों में मुझे भी बोलने के लिए बुला लेते हैं। तो मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जो लोग मंचों से बात करते हैं और लेकिन व्यवहार में उस तरीके से हमें दिखाई नहीं देता है, इसको मैं अपने जो हमारे वीसी सर हैं उनको भी बोल चुका हूँ, जो हमारे यहाँ प्रतिकुलपति सर हैं उनको भी, तमाम सारे लोगों से मैं बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाएं, तो अंतिम समय में जब दौर में होंगे तो कुछ अच्छा होगा। जी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके धरना को तरह-तरह से उसमें विघ्न डालने के लिए बहुत सारी साजिशें की जा रही हैं। कल जी। रात को भी मैंने देखा कि आपने अपने फेसबुक लाइव पे कुछ दिखाया था कि वहाँ पे कुछ लोग आके बहुत ही जातिवादी किस्म के नारे लगा रहे थे। वहाँ पे जिसे हम कहें कि ज़ोर और ज़बरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको डराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी लड़ाई प्रशासन से है, तो जो जी। लोग प्रशासन में नहीं है, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग कैसे आ जाते हैं? क्या इनको प्रशासन ही सामने करता है?
नहीं, बिल्कुल, ये देखिए अभी इस प्रकरण पे सिर्फ़ मैं सोशल मीडिया में बात रख रहा था, लेकिन इसके साथ जब मैं धरने सत्याग्रह के तहत धरने पर बैठने के लिए अपना संकल्प मैंने बनाया, तब से सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ जा रही हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को ये मतलब नागवार लग रहा है। वो कह रहा है मतलब उसका ये सोचना है कि इससे मतलब हमारी छवि को, विश्वविद्यालय की छवि को आप जो है धूमिल कर रहे हैं, और ऐसा कई सारे पत्रों में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो मिले हैं उसमें लिखा भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप किसी भी छात्र या शोधार्थी को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखे? जब आप कहते हैं कि हमारे आप बच्चे हैं, तो बच्चों की समस्या को आप क्यों नहीं सुन के जो है उसकी समस्या को हल करते हैं? ये मैं प्रशासन से मिला तो वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ़ तानाशाही है, और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज। और जिस तरीके से कल जो घटना हुई है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है, और मेरा ये मानना है कि विश्वविद्यालय के बगैर संरक्षण के इस तरीके से मॉक में आकर के किसी लोकतांत्रिक धरने पर वहाँ पर आकर के उनके जो सहयोगी हैं, उनको मारा जाना, उनकी मतलब जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। अभी भी एडमिट करा के आप मेरे फेसबुक पेज पर जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग देख सकते हैं, अंतस भाई और विवेक वहाँ अभी एडमिट हैं। आपने पुलिस को भी इसके बारे में खबर की? जी, पुलिस को खबर किया, और मेरा फ़ोन जो है छीन करके मतलब फेंक दिया गया था, इसकी स्क्रीन भी मतलब टूट गई है। पुलिस को अगर हमने खबर नहीं किया होता, जैसे जानकारी मिली कि उधर से नारे लगाते हुए आ रहे हैं, अगर पुलिस नहीं आती वर्धा की, तो हम में से कई लोग शायद आज मैं भी आपके सामने बातचीत करने के लिए मौजूद नहीं होता। ये एक सत्य है अभय जी। तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन से कहा है कि आपको सुरक्षा दी जाए? जी, जब यहाँ के हमारे प्रतिकुलपति प्रोफ़ेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी आए और रजिस्ट्रार कादर नवाज़ खान सर आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे हैं और आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक है। तो हमने कहा जब आप हैं तो हमें किसी बात की मतलब डर नहीं है। लेकिन वो ये भी बात कर रहे हैं कि रजनीश, मैं 24 घंटे नहीं रह पाऊँगा, और ये मॉक में है, कुछ भी हो सकता है, तुम अपने धरने को जो है, अपने सत्याग्रह धरने को समाप्त कर दो बाद में। तो हमने सीधे से कहा सर, 7 दिन के अंदर मरना आपको भी है और 7 दिन के अंदर मरना मुझे भी है। महीना और साल कोई भी हो सकता है, मैं इस धरने से नहीं उठूँगा चाहे जो भी हो जाए। जिसमें हमारे 2 साथी जो हमारा सहयोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से घायल हुए हैं, उनको एडमिट करा करके मैं आया हूँ, और भी तमाम सारे लोगों को चोटें आई हुई हैं। मैं आपके भी माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं और दुनिया में भी जो बात करते हैं, वो सभी लोग मेरे विश्वविद्यालय की तानाशाही रवैये के खिलाफ आप यहाँ के वीसी को, रजिस्ट्रार को आप कॉल कीजिए, डीन को कॉल कीजिए, आप हमारे जो एचओडी हैं उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए आखिर थीसिस लिखने के बाद में चेक होने के लिए जाती है कि गाइड चेंज किए जाते हैं। ये सवाल हमें लगता है कि सोशल जस्टिस के तमाम सारे लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं उनको पूछना चाहिए हमारे विश्वविद्यालय से। और मैं तो यहाँ पर बैठा ही हूँ, चाहे जो भी हो जाए, या मार भी दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल रजनीश जी, आपके जी। क्या डिमांड्स हैं? जो लोग भी हमारे इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं देश में या विदेश में, दलितों और पिछड़ों के हमदर्द हैं, वो लोग आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे इस प्रकरण को वर्धा के आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जब सुना, और वो मेरे से कल जब मैं बैठा था उसके दूसरे दिन बसपा के लोग मिलने के लिए आए। बसपा के जो जिलाध्यक्ष हैं मोहन रायकवार जी आए, और कल मेरे मित्र एडवोकेट हर्षवर्धन गोड़घाटे जी आ रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं नीरज बाबू गुज्जर जी यहाँ पर आ रहे थे, उनको जो है रोका गया, और ये सिर्फ एकाएक नोटिस निकाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जब मैं बैठने के लिए हुआ तो नोटिस निकाल दिया गया कि आप धरना नहीं दे सकते हैं, हमारे साथ के लोगों ने नारा लगाने ढपली लेकर के ढपली नहीं बजा सकते हैं। तो ये
कहीं न कहीं अभी जो यहाँ से मिलने के लिए जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा समर्थन देने के लिए आ रहे थे, यहाँ के विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उनसे मिलना चाह रहे थे, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो वर्धा के बाहर के लोग, वो लोग तय करेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रशासन से कैसे मिलना है, जो यहाँ मिलने के लिए जो प्रक्रिया है, उसको उस प्रक्रिया के तहत आएँगे। लेकिन मैं जो आपने कहा कि आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि जब हमने कार्य प्रोफेसर शंभु गुप्त सर के शोध निदेशन में कर लिया है, उन्हीं के शोध निदेशन में मुझे पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। दूसरी बात ये है कि 10 महीने से प्लस हो चुके हैं, जो मेरा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से जो सामाजिक स्तर पर जो शोषण हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? और तीसरी कि जो जिसकी दोषी जो है डॉक्टर सुप्रिया पाठक एचओडी हैं, उस पे हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासनिक स्तर पर वो कार्रवाई करे कि दोषी तो वो हैं, लेकिन बेवजह दलित शोधार्थी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से और जो उन्होंने मेरा समय बर्बाद किया है, उस पर एससी एसटी एक्ट के लिए भी मैंने कुल सचिव को मैंने लिख करके दे दिया है। आप जो है दर्ज कराइए, नहीं तो जो है मैं अपनी तरफ से फिर जो है थाने में दर्ज कराऊंगा। तो ये मोटा-मोटी मेरी 3 डिमांड्स है। और जो लोग समता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं दलित समुदाय से हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को माध्यम से मेरे पूरे पीएचडी प्रकरण को आप समझ गए होंगे। बस आप इतना करिए कि सोशल जहां से भी हैं, आप सोशल मीडिया से आवाज को उठा सकते हैं, सोशल मीडिया से उठाइए। विश्वविद्यालय प्रशासन को आप पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिख करके आप जवाब मांगिए कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, खासकर दलित शोधार्थी को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जो समता मूलक समाज बनाने के लिए तमाम सारे लोग जो प्रयासरत हैं, स्वयं मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो वो सभी लोग प्रशासन से जवाब मांगे। मैं तो यहाँ पर इतना पत्राचार कर चुका हूँ अभय जी, मेरे पास जितना मेरा थीसिस है, इससे जस्ट जो है मेरा ये एप्लीकेशंस हो चुका है। किसी को भी मैं दिखाता हूँ, कहते हैं इतना सारा जो एप्लीकेशन, ताज्जुब वो रह जाते हैं। नौकरी के लिए मैं भी इंटरव्यू देने जाता हूं और मैं पाता जी, हूं कि जो कैंडिडेट जो सत्ता वर्ग की चापलूसी कर रहा है, उसके जी, पास पीएचडी भी नहीं है, उसको नौकरी दे दी जाती है हर तरह की धांधली करके। लेकिन एक दलित समाज का जो कैंडिडेट जब अपनी पीएचडी जमा करता है, तो उसे जल्द और जल्द उस पीएचडी को एग्जामिन करा के उसको डिग्री देने के बजाय उसे फिर से बैक गियर में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी पीएचडी खराब है, आप सुपरवाइजर बदलो, फिर से काम करो। और ये पूरा का पूरा एक प्लान है कि आप पीएचडी ना करें या ब्रेकडाउन हो जाएं। आप हम सब लोगों के लिए हौसला हैं। तमाम जो हमारे दोस्त जो इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को देख रहे हैं, हम सब लोगों का फर्ज है कि हम रजनीश जी की लड़ाई के साथ खड़े हों, क्योंकि आज जो रजनीश जी झेल रहे हैं, कल हम भी झेल सकते हैं। और ना जाने कितने रजनीश जी इस तरह की लड़ाई झेल रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। रजनीश जी, आपने बात की, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पीएचडी जल्द से जल्द उसको इवेलुएट करके, उसको एग्जामिन करके आपको डिग्री मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। जी। जय भीम, जय भीम, जय